धन्यवाद आप सभी साथी का, जो आप सभी साथी ने अ, जो नंबर था, लेकिन थोड़ी गलती आप तीनों की थी कि आपको लिंक बनाकर एक दिन पहले भेजनी थी। और जब कोई बड़े लीडर होते हैं ना, तो 3-4 मिनट ही लेने की थी, 10 मिनट लेने की नहीं थी। वो संजय भाई की जिम्मेदारी बनती है ज्यादा, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम है ना, वो सीखने का प्रोग्राम है। तो संजय भाई, उसकी जिम्मेदारी थोड़ा आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। कि आपको पहले बताना चाहिए था कि कल प्रोग्राम है, पोस्टर लिंक भेजना, वो सारी जिम्मेदारी उसकी अपलाइन की होती है, उदय भाई की भी होती है। एक दिन पहले भेजने का था हमारा प्रोग्राम के लिए। पहले हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ हमने मीटिंग भी कर ली थी उन सभी साथियों के साथ कि एक दिन पहले लिंक आनी चाहिए, एक दिन पहले पोस्टर आना चाहिए। और एंट्री करने से पहले हैंड राइज करना है, एंट्री करो तुरंत हैंड राइज करना है। ये भी बात हमारी हुई थी। उसके साथ साथ 9 बजे स्टार्ट करने का बोलने का नहीं है, 9 बजे स्टार्ट कर ही देना है। इन सारी बातों पर हमने फोकस किया था और स्पेशल मीटिंग की थी उसके लिए। और फिर भी हम बदलाव नहीं करते, फिर भी हम सीख नहीं सकते, फिर भी हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते। तो संजय भाई, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपके जिसकी साथी की जिम्मेदारी है उसको बता दीजिए लिंक नहीं आई है, पोस्टर नहीं आया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपने 10 मिनट भी लिया है, वो 10 मिनट भी नहीं लेने का था, 10 मिनट तब लेने का था। दंड हो गया, सभी को बोल दिया, सभी को दंड बोल दिया, दंड भेजना है सभी को जो भी है अपना। तो थैंक यू, धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आज हमारे बीच में दिनेश भाई सेलड़िया है। और जब बड़े लीडर होते हैं तब भी हमने बात हुई थी कि 3 मिनट ही लेना है, 4 मिनट ही लेना है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लेना है। क्योंकि हम सबसे ज्यादा उनको सुनेंगे जो हमारे गेस्ट हैं, मुख्य गेस्ट है, जो हमें महीने में 2 बार कुछ अच्छी सी बड़ी प्लानिंग देते हैं, बहुत अच्छा सा पॉइंट देते हैं, जहां से हमारा बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है। जहां से हमारा मतलब जो हमारा मकसद है, रॉयल्टी रॉयल्टी पर जाने के लिए एक रोड में तैयार हो जाता है। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, और हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे मार्गदर्शक, हमारे रोड मैप तैयार करने वाले, हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक दिनेश भाई है। जो मैं लगातार 18 साल से उसकी ही बातों पर मैं 100% फॉलो करता हूँ। ना कभी दिमाग लगाना है, ना कभी और भी सोचना है, बस किया है तो कर देना है और हो जाता है। कोई भी तारीख मिलती है, कोई भी समय मिलता है, हमने उठाया है। हमने कभी ये भी एफर्ट नहीं लगाया कि सर ये दिन नहीं होगा, ये दिन होगा नहीं होगा, बस करना है तो कर लिया, आगे तारीख तो मिल गई तो कर लेना है। इन सारी बातों से लेकर हमें फोकस करने का है। तो आज का जो विषय है सबसे बड़ा, वो है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग पर फोकस करना है। और ज्वाइनिंग पर फोकस क्यों करना है? और ग्रोथ, क्योंकि टीसीजी का एक ही मकसद है, हर महीने ग्रोथ आए। और मैं भाग्यशाली हूँ ये भी कि हमारी 3 एकेडमी के बाद पूरी एक ऊर्जा बन चुकी है, पूरी एक आग बन चुकी है, और ये आग का पूरा हमें फायदा मिलना चाहिए। हम जब भीलवाड़ा गए थे तो हम कहीं बार काउंट करते हैं, कहीं बार हम हिसाब करते हैं दिनेश भाई के साथ बैठ करके, हम कम से कम तीनों एकेडमी से 2500 लोगों से ज्यादा लेके गए, 3000 के आसपास हो गया शायद, मैं समझ सकता हूँ। और एक व्यक्ति का कम से कम एवरेज 2000 का खर्चा गिने तो कितना खर्चा होता है। लेकिन ये खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हम वहां जाने के बाद अगर उसका लाभ नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट ना मिले, अगर ग्रोथ ना आए, अगर ज्वाइनिंग ना बढ़े, तो केवल हमारा जाना एक जाना था, आना जाना रह गया। लेकिन वहां जाने के बाद अगर हमें लगे कि नहीं, कुछ बदलाव करना है, कुछ ताकत लगानी है, कुछ एफर्ट लगानी है, तो अभी भी मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ। और आप जल्दी से 500 लोग पूरा कर दीजिए, 376 हो चुका है। क्योंकि आपके टीम के कोई भी साथी छूटना नहीं चाहिए जो दिनेश भाई की डायरेक्ट बात सुने। और 2 सब्जेक्ट सबसे बड़ा है, एक है ज्वाइनिंग, दूसरा है ग्रोथ। और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, जब दिनेश भाई शुरुआती दिनों में ज्वाइनिंग पर हमें जो फोकस देते थे कि ज्वाइनिंग कैसे करना है, किस तरह से करना है, कितनी स्पीड से करना है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लान कैसे दिखाना चाहिए, कितना प्लान दिखाना चाहिए। और हमें तो उस समय सूत्र बनाया था, हर शाम आरसीएम के नाम, बिना प्लान दिखाए घर पे जाना ही नहीं है। उन सारी बातों से लेकर हमारा फोकस था। और उसी की वजह ये बनी कि उस समय ना कोई टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, इतनी ना प्रोडक्ट होने के बाद भी, इतना ना नॉलेज होने के बाद भी, जो लेवल अचीवमेंट किया है ना, वो काबिले तारीफ है।
उन सभी साथियों की जो एजुकेशन नहीं होने के बाद भी बालूभाई सांगाणी आज स्टार पल बन चुके हैं। उस समय उस जमाने के व्यक्ति थे। दिलसुख भाई ठुमर जो एजुकेशन नहीं होने के बाद भी उन्होंने आज एम्ब्राल जैसा लेवल अचीवमेंट कर लिया है। उसकी एक ही वजह थी कि ज्वाइनिंग पर फोकस कैसे किया, ग्रोथ लाने का एक ही मकसद कैसा था। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सभी की जोरदार तालियों से मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे आदरणीय श्री, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु श्री दिनेश भाई सेलडिया जी। वेलकम दिनेश भाई। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं माइक ओवर टू करूंगा दिनेश भाई सेलडिया जी। दिनेश भाई माइक ओवर टू। जी वेलकम सर, वेलकम। वेलकम थैंक यू सर, वेलकम थैंक वेलकम सर। यू ऑल ऑफ यू। वेलकम आप सभी का है, स्वागत है। मेरा आवाज ठीक से जी बिल्कुल सर आ रहा है। ऑलरेडी मैं रास्ते में हूँ और साइड में गाड़ी करके मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ। माफी चाहूंगा, मैं ड्रेस कोड में नहीं, मैं टाई नहीं बांधा हूँ। और ये माफी और भी हरेश भाई से मांगनी पड़ेगी, क्योंकि डेट में ही मेरी तरफ से वो मैं भूल गया। 22 तारीख मेरी कंफ्यूजन में थी। उड़ीसा टूर में ट्रेन में था, तो उसके पीछे ये भी छूट गया मेरा। और वो भी कंफर्म ही है कि मैंने उड़ीसा टूर इस महीने कैंसिल कर दिया। तो शायद लिंक में ये भी इश्यू आ सकता है कि हुआ होगा। बहुत अच्छी सिस्टम यहाँ पर बना रखी है सुरेश भाई ने, और इसको आप अदरवाइज नहीं लेना चाहिए कि ये बहुत ही ज्यादा ये हो रहा है, क्योंकि ये दुनिया में कभी भी जब नियम में नहीं बंधेंगे ना, तो विकास नहीं है। और जो अपने आप को बंधन में बांधते हैं उसी का ही विकास होता है। ये कोई नियम नहीं है, ये कोई किसी की बात नहीं है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। अब देखो, नदी, एक झरना जब समुद्र तक पहुंचता है तो दो किनारों का बंधन स्वीकार करता है। जहां छोटा मोटा बंधन है ना, वहां पर ही आपका बहुत बड़ा सुख है, आनंद है, विकास। आपको लगता होगा कि इसे नियम क्यों बनाए यहाँ पर, रेस्ता तो फाइन भी लगा देते हैं। तो सर, अगर दुनिया में ये सब नियम नहीं आएंगे ना, तो कभी हमारा विकास नहीं होगा। क्योंकि मानव स्वभाव है ना, वो आलसी है, और बिना कारण कभी वो कुछ बंधन में आता नहीं है और काम भी नहीं करता है समय पर। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मतलब अगर आपको बहुत ग्रोथ करना है हर चीज में, तो ये सब बहुत जरूरी है। ये सब नियम पालन के बिना जीवन में कुछ नहीं होता। और वैल्यूज याद रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा जो नियम पालन करते हैं ना, दुनिया उसी को ज्यादा सलाम करती है। दुनिया उसी को ज्यादा सलाम करती है। आप किन को मानते हैं पता है? आप वो धर्म गुरु को मानते हैं जो बहुत ज्यादा अपने संप्रदाय के प्रति नियम पालन रखते हैं। वो सबसे बड़ा गुरु होता है वो संप्रदाय। तो चाहे आप जो भी यहाँ हरेश भाई को भी आप मानते हो ना, तो आपकी टीम में सबसे बड़ा नियम पालन अगर वो करते हैं तो वो हरेश भाई कर रहे हैं, इसीलिए आप हरेश भाई को मानते। तो यहाँ पर जो भी नियम दिए गए हैं उसका फॉलो करेंगे, तो कहीं पे भी आप कभी भी इसको है ना, किसी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, और ये सूत्र है, इसे सिद्धांत मान कि विदाउट प्रेशर नो प्लेजर। अगर आप किसी भी चीज का प्रेशर नहीं लेंगे ना, तो जीवन में आनंद नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। आज मैं बात करूंगा, मुझे जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, न्यू ज्वाइनिंग और ग्रोथ। तो सबसे पहले मेरी आदत है वो हिसाब से, जो मेरा क्या कहते हैं, सबका अपना अपना एक क्वालिटी होता है। तो मेरी एक सबसे बड़ी चीज
जो जीवन में है वो ये है कि मैं किसी भी चीज को रूट से सोचता हूँ कि रीजन और विजन। क्योंकि मैं कितना भी आपको बोलूंगा ज्वाइनिंग करनी चाहिए, तो उससे मुझे नहीं लगता कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे सभी साथी। लेकिन अगर उसका कारण समझ लें कि मुझे क्यों करना चाहिए, तो आपको फिर आनंद आएगा, फिर बोझ नहीं लगेगा। ऐसे ही दो चीजें होती है जीवन में। एक काम थोपा जाता है जो बोझ लगता है, और एक काम को उठाया जाता है जो मौज लगता है। तो मेरी इच्छा से मैं कोई काम को पकड़ता हूँ, तो वो मुझे मेरे जीवन में मेरे लिए मौज हो जाती है। अगर मुझे थोपा जाए तो फिर वो बोझ बन जाए। तो हम ज्वाइनिंग क्यों करें, रोज क्यों करें, डेली। मेरा जो भी व्यवसाय है, नौकरी, खेती, व्यापार, प्रोफेशन, कोई भी हुआ, उसमें से जो समय है आपका 4-5 घंटे का, उसमें आप क्यों डेली निकल जाए, आलस ना करें। ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग हमारी मजबूरी है। मैं ये कहूंगा कि एक शब्द बहुत अच्छा, मुझे कल एक में देख रहा था वीडियो, मुझे बहुत अच्छी बात समझ में आई है। नरेश भाई, ये भी हमेशा बोलने वाली बात, कि यहाँ पर ज्वाइनिंग जरूरी नहीं है, ज्वाइनिंग कंपलसरी। मात्र जरूरी नहीं है, कंपलसरी है। अगर मुझे रॉयल्टी है, कंपलसरी है। कंपलसरी समझते हो ना? चाहे खाना मिले न मिले, पीना मिले न मिले, सोना मिले न मिले, मुझे जो चीज करनी पड़े उसको बोलते कंपलसरी। मेरी जेब में एक भी रुपया नहीं है, मैं गरीब से गरीब हूं, लेकिन मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना जरूरी नहीं, कंपलसरी होता है, कंपलसरी है। मेरे पास एक भी पैसा अगर किसी के पास अगर नहीं है, तो भी देखिए, हमारा समाज का एक रूल है, हमारा कपड़ा पहनना कंपलसरी है। ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी, कंपलसरी। एक बार आप दाढ़ी नहीं बनाओगे तो चल जाएगा, बाल लंबे हो जाएंगे तो चल जाएगा, नहाओगे नहीं तो भी चल जाएगा, लेकिन कपड़े के बिना नहीं चलेगा। इसको कंपलसरी है। ऐसे ही अगर आप रॉयल्टी के लिए जी रहे हो, आरसीएम, रॉयल्टी आपका मकसद है, तो आपको मजबूरन गांठ मारनी होगी कि ज्वाइनिंग के बिना रॉयल्टी संभव नहीं है। अवश्य ज्वाइनिंग लानी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि पहले ये आप विजन क्लियर कर लो कि मैं हूं कौन से काम में, मैं कौन से कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूं। मैं नौकरी में हूं क्या? मैं अपना प्राइवेट कोई दुकान वुकान फैक्ट्री खोल दी है क्या? या फिर मैं खेती कर रहा हूं क्या? तो वो जो मॉडल है ना, वो मॉडल मुझे नहीं पता वो ग्रोथ के मॉडल है या नहीं। लेकिन आप आरसीएम में हैं, तो आरसीएम ग्रोथ का मॉडल, ग्रोथ का मॉडल। यहाँ आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मैं आप कोई किसी को, किराना वाले को पूछोगे ना कि आपका कितना व्यापार है, कितना टर्नओवर है, तो वो बोलेगा मेरा व्यापार है 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख। ओके, आप बोलोगे तो बताएंगे, अब दूसरे साल बोलोगे तो वही बताएंगे, 5 साल के बाद बोलो तो भी वही बताएंगे। क्यों पता? वो बता सकते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ मॉडल नहीं है, जरूरी नहीं है। निकले 1 एकड़ में कितना बाजरा निकला, कितना कपास निकला, हर साल उसमें 2-5 क्विंटल बढ़ेगा नहीं, वो वही बताओगे आप 10 साल भी बाद पूछोगे तो, क्योंकि वो ग्रोथ मॉडल नहीं है, ग्रोथ मॉडल नहीं है। नौकरी में आप साल में रोज
सैलरी नहीं बढ़ती, साल में एक आध बार बढ़ती है, वो ग्रोथ मॉडल नहीं। लेकिन आरसीएम आपको करना है तो कंपलसरी कंपलसरी ग्रोथ करना, कंपलसरी, क्योंकि आप ग्रोथ मॉडल में, और ज्वाइनिंग के बिना ग्रोथ नहीं होता। इस मॉडल में सबसे रॉ मटेरियल अगर कोई है, सबसे बड़े बीज है, सबसे बड़ा आधार है ग्रोथ का, वो है न्यू ज्वाइनिंग। तो ये कारण हो गया कि यार मैं अगर इस मॉडल में हूं तो मेरी नीड क्या है, ज्वाइनिंग, तो ही ग्रोथ होगा, न्यू ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग को आप समझ गए होंगे कि यहाँ बिना ज्वाइनिंग तो आपका ग्रोथ होगा ही नहीं। आप बोलोगे मैं महीने में एक मेरी ज्वाइनिंग हो रही है तो हो गया कल यहाँ, कितना ग्रोथ आएगा? क्योंकि 20% आपका, सबका, हमारा सालों का अनुभव है, हरेश भाई का भी है, मेरा भी। हमारा जो टर्नओवर होता है ना, उसमें से आप दूसरे महीने चेक करोगे ना तो 20% लोग वो उतना खरीदते नहीं है जितना आप चाहते हो। अगर ऐसा होता कि हर व्यक्ति पूरा ही खरीदता तो ऑटोमेटिक ग्रोथ आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1500 में से 15-20 छूट जाते हैं, हर महीना ऐसा होता है। तो 20-25% तो ऑलरेडी छोड़ते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी भरपाई ज्वाइनिंग से ही करनी पड़ेगी। एवरेज है वो तो संसार का है ही, रहेगा, आप कुछ कुछ भी कर लो, छूटेगा, आप सबका अनुभव होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हर महीने आपका लेवल चेंज हो जाता कि भाई जितने आए हैं उसमें से तो एक पैसा भी पीवी कम नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो, न्यू ज्वाइनिंग भी आती है, फिर भी टर्नओवर क्यों इतना ही रहता है, या तो डाउन हो जाता है बहुत बार। इसका मतलब है कि कोई औसत का सिद्धांत काम करता है। तो उसका भरपाई का आपके हाथ में जो रास्ता है ना, वो क्या है पता है? सबसे बड़ा, न्यू ज्वाइनिंग। और न्यू ज्वाइनिंग आती कैसे हैं? चलो, अब ज्वाइनिंग का तो पता चल गया कि ज्वाइनिंग, नेटवर्क में ग्रोथ करना है तो ज्वाइनिंग आवश्यक है। कितनी मात्रा में होनी चाहिए? तो अगर मैं भी थोड़ा पागल इसमें हूँ, इसलिए नया नया आइडियाज बहुत सारे ढूंढते रहते हैं कि कैसे हो, क्या हो। टीसीजी भी कहते हैं, टीसीजी को भी बिल्कुल संतोष नहीं है। टीसीजी बोल रहे हैं कि आज एक ज्वाइनिंग लगी हो तो फिर 3 दिन में उसके डाउन ग्रुप चालू हो जाना चाहिए, लेफ्ट उसके डेप्थ में, और एक ज्वाइनिंग से 1000 ज्वाइनिंग होनी चाहिए। बोले आइडियाज निकालो, ढूंढो, जो भी है सोचो। ये टीसीजी का मानना है, ये हुआ भी है, ऐसा नहीं है। और हमें इस दिशा में सोच स्वीकार करके सोचना चाहिए। भले प्रैक्टिकल ना लगे तो भी कभी कभी क्या है कि बड़े लोगों की बातें जो है, सक्सेस लोगों की बातें हैं, उसको स्वीकार कर लेना है एक बार, भले लॉजिकल ना लगे तो भी एक बार स्वीकार कर लेना, जैसे अभी हरीश भाई ने बताया। और ऐसे ही लोग होते हैं ना जो बड़े लेवल पे जाते हैं, अपना दिमाग लगा देते हैं, "हे, ऐसे कैसे होता है, ऐसे थोड़ी होता है, महीने में 10 भी नहीं होता है"। अरे नहीं होता है, उसको छोड़ो ना। वो तो आपकी स्थिति है, आपकी माइंड पावर के हिसाब से पाना क्या चाहते हैं। 1000 हो जाए तो आपको कोई तकलीफ है क्या? आपका नुकसान हो जाएगा क्या? तो पहले तो स्वीकार तो करो भाई, पहले अपना माइंड तो सेट करो कि यस। अरे आज स्वीकार करोगे तो, हम लोग स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि 1000 मुझे करनी है, इसीलिए आप कभी स्वीकार नहीं कर पाते। असल में नेटवर्क मार्केटिंग में हो आप, शब्द ही भूल जाते हैं हम लोग। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। हमें 1000 ज्वाइनिंग हमें नहीं करनी है, मुझे थोड़ी करनी है। मुझे तो 2 ज्वाइनिंग करनी है, फिर 2 के घर में वेलकम एट होम करना है। वहां 20 लोग आएंगे सुनने के लिए, जो आपको इनवाइट करने हैं।
फिर वो 20 लोग आएंगे, आप अच्छे से 1 घंटे का प्रोग्राम देंगे, उसमें आप सम्मान देंगे जो फैमिली ज्वाइन किए हैं आरसीएम अभियान को, और उसको फिर आप कंपैरिजन करके देंगे, फिर आप उसको डेमो दिखाएंगे, फिर आप उसको टेस्ट करवाएंगे, फिर वहां पर आप उसको थोड़ा बातचीत ये क्यों संभव है उसमें से कुछ थोड़ा बहुत प्लान पता चलेगा। आप फ्री प्रोडक्ट गिफ्ट की अगर कंसिस्टेंसी प्लान की थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। तो वहां से हम सबका अनुभव है, अगर अच्छे से कोई प्रोग्राम दिया जाए तो वहां से एक ज्वाइनिंग आई, उसके घर में वेलकम एट होम, फिर दूसरे साथी के घर में किया, फिर वहां से 2-4 साथी की निकल जाती है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, फिर वो 4 बन गए, यहाँ पर 4 बन गए, 4 को फिर हम लोग घर में उसके घर में वेलकम एट होम करते हैं। देखो आपकी चाहत है ये। अभी भी जो साथी इस बात को अदरवाइज लेते होंगे, क्योंकि मुझे आ रहा है पूरा ये वाइब्रेशन आ रहा है आपकी बात। बहुत सारे साथी ये सोचते हैं कि ये थोड़ी होगा, मैं तो 2 वेलकम एट होम करूंगा, फिर आगे 8 कैसे करूं। अरे भाई, अगर आपकी चाहत है 1,000 ज्वाइनिंग की, आपकी चाहत है, तो आपके वेलकम एट होम करने के लिए तीसी छाबड़ा तक पड़े हैं आपके साथ। उठाओ ना, करो ना प्लानिंग कि मेरे पास ये 4 ज्वाइनिंग आई, करो ना अपलाइन से बात, खींच के लेके आओ ना अपलाइनों को। अरे अपलाइन भी चाहते हैं ना कि ऐसा कोई बंदा है जो 1,000 ज्वाइनिंग करना चाहता है, आपके पीछे लग जाएंगे। लगाओ ना सबको, वो सारे रास्ते खोल देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले ही सोच लेते हैं, ताला मार देते हैं कि ये कैसे संभव है, डायरेक्ट कैसे संभव है। देखो फेलर का सबसे बड़ा एक रीजन क्या है पता है सभी का? बहुत ध्यान से सुनिए बात। सबसे बड़ा कारण है हम खुद की सोच। हमें कुछ सिद्धांत पता नहीं। पहले तो हम भगवान को खाली मानते हैं, भगवान के सिद्धांतों को कभी नहीं समझते, फॉलो ही नहीं करते, इसीलिए दुखी है। हम क्यों स्वीकार नहीं कर पाते पता है? 1 महीने में 1,000 ज्वाइनिंग हो सकती है, इसीलिए कि हमें ईश्वर का सिद्धांत पता नहीं। ईश्वर क्या कहते हैं? भगवान ने क्या बोला है? कर्मण्येव अधिकार अस्ते। हे मानव, तेरा अधिकार कर्म पे है। और हम लोग क्या दिमाग लगाते, मैं भी बात कर रहा हूं ना, सब एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों पता है? वो साथी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जो ईश्वर के सिद्धांत को अपने हाथ में लेके मचड़ देता है। वो क्या सिद्धांत है? परमात्मा ने सिर्फ एक ही चीज हमको दी है, एक ही हक, पूरा अधिकार। उसमें भगवान खुद कभी इंटरफियर नहीं करते। और वो सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। कर्म आपके हाथ में है, विचार, वाणी और शरीर। अच्छा, हम स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं? कारण ये है कि जो अधिकार मेरे हाथ में, मां फलेशु कदाचन, भगवान ने कभी हमें राइट दिया ही नहीं है फल पे सोचने के लिए। और इस संसार के मैक्सिमम लोग फल के बारे में सोच के कर्म ही नहीं करते। कौन साथी 1,000 की ज्वाइनिंग के बारे में क्यों नहीं सोचते पता है? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कभी कभी हुआ है। अरे भाई, वो तेरे हाथ में है ही नहीं, भगवान ने वो राइट ही नहीं दिया है। इसके ऊपर सोचने का भी राइट नहीं है आपका। फल के बारे में राइट ही नहीं है मेरा। मेरा सिर्फ अधिकार है कर्म, अधिकार है, कर्म के ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है। 1,000 के लिए प्रयास करना मेरे हाथ में है। एक ज्वाइनिंग आ गई, उसके घर में वेलकम एट होम करना मेरे हाथ में है। वो वेलकम एट होम में जो 20 लोग आए थे, वो 20 के 20 के नंबर लेके उसको फॉलो करना वो मेरे हाथ में है। वो 20 में से 10 ज्वाइनिंग आएगी,
जो ज्वाइनिंग ठीक से उसको सही से करवाना वो मेरे हाथ में है। वो 10 ज्वाइनिंग के घर में फिर से वेलकम एड मैं किसको भी लाऊं, मैं कंपनी तक मेरी जितनी भी अपलाइन है किसी को भी लेकर आऊं, वो मेरे हाथ में है, वो मेरे हाथ में। उसमें से रिजल्ट क्या निकलेंगे वो मेरे हाथ में नहीं। मां फलेषु पदार्थ। और जो बड़ी चीजों को नहीं स्वीकार कर पाते हैं ये ऐसे लोग होते हैं। अरे भाई आरसीएम भी कभी एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ था, नहीं स्वीकार कर पा रहे थे लोग, एक प्रोडक्ट से। क्या आज एक प्रोडक्ट है? ये टीसीजी का सपना था। टीसीजी ने कभी रिजल्ट पे दिमाग नहीं लगाया, बस उसने बोला नए भारत का निर्माण करना है, तो ये रास्ते खुले गए। ये हमारे हाथ में, हमें कर्म हमारे हाथ में, और रात दिन लगे रहे, हर हालात में लगे रहे, ऊपर नीचे सब कुछ हुआ, बंद होने की कगार आ गई, सब कुछ हुआ, घातक हमले हुए हैं, सब कुछ हुआ, भयंकर अटैक हुए। दुनिया को ऐसा लगा कि आरसीएम कभी कभी गया, अब हो ही नहीं सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता दुनिया, और आरसीएम खुद आरसीएम के लोग छोड़ के चले गए, लेकिन उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया। तो हमारे हाथ में क्या है? सबसे पहले ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग आप समझ सकते हो कि ग्रोथ। देखो ज्वाइनिंग कैसी है, चलो मैं एक दूसरी बात समझाता हूँ। एक बच्चा होता है ना, बच्चा, वो 18 साल तक अपना बॉडी ग्रोथ करता है। बच्चे का ग्रोथ 18 साल 19 साल तक होता है, हाइट बढ़ता है। वो जो खाना खाता है ना, खाना, वो खाने में से दो चीजें बच्चों के लिए होती है, इसलिए बच्चों को खाना ज्यादा चाहिए। बहुत सारे साथी बोलते हैं ना, कभी-कभी दिमाग खराब करते हैं, वो अपलाइनों को देखते हैं, अपलाइन कितना ज्वाइनिंग के लिए। अरे मेरे भाई 18 हो ना, एक एज होती है, एक लेवल होता है, तब तक दो काम के लिए आपको कंपलसरी आपका है ना उसको मेंटेन करना। जो आज आपका बॉडी है उसको मेंटेन करने के लिए, रख रखाव के लिए खाना चाहिए, पोषण चाहिए। दूसरा, हाइट बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा चाहिए, हाइट बढ़ाने के लिए चाहिए। बच्चों को सिर्फ इसीलिए हम क्यों बोलते हैं कि उसको पोषण ज्यादा ध्यान रखो, पहले ज्यादा ध्यान रखो, बाद में कुछ नहीं होता। अब 18 साल का बच्चा हो गया, हाइट बढ़ना बंद हो गया, अब उसका खाना क्या काम करेगा? एक ही काम करेगा, क्या? जो बॉडी है ना उसका रख रखाव करे। तो आरसीएम में, आप नेटवर्क में एक लेवल तक कभी अपलाइन का ये नहीं निकालना है, अपलाइन की तरफ देखना भी नहीं है इस बारे में। एक उम्र होती है सबकी, और उस उम्र में फिर भी वो करते रहते हैं अपना काम। और अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आप अच्छा खाना आप खाओ, दूसरों को मत देखो। हम लोग क्या करते हैं, देखो ना, ये वो तो दुबला पतला है और ये उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप भी बैठ जाओ, खाना बंद कर दो। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग जो है ये खाना है। कब तक? जब तक हम डायमंड बन जाएंगे ना, तब तक। फिर डायमंड के बाद सुरेंद्र वस्त्र को ज्वाइनिंग की जरूरत ही नहीं, वो क्यों ज्वाइनिंग करे? उसका लेवल ही पूरा हो गया भाई। रवि शर्मा क्यों ज्वाइनिंग करें? लेवल ही पूरा हो गया, पूरा हो गया 18 साल उसका, लेवल पर आ गए। उसको नहीं करे तो चलेगा, बाकी सभी साथी को ज्वाइनिंग करना। समझ में आया? हमारा हाईएस्ट ग्रोथ क्या है? यहाँ 18 साल, वहां पर हमारा डायमंड, दोनों साइड 25-25 करोड़ हो गया, अब फ्री है। ठीक है? तो ज्वाइनिंग आप समझ गए होंगे कि बिना ज्वाइनिंग ग्रोथ नहीं हो। पहली बात तो यह है, कभी सपना नहीं देख सकते कि आपका लेवल चेंज होगा या आपकी रॉयल्टी, बड़ी रॉयल्टी आएगी। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग
और ग्रोथ, अगर दोनों शब्द यहाँ पर थे तो वो उसको अलग कर ही नहीं सकते। ज्वाइनिंग मतलब ग्रोथ, ज्वाइनिंग मतलब ग्रोथ, ज्वाइनिंग बंद, ग्रोथ बंद, ज्वाइनिंग बंद, ग्रोथ बंद, ज्वाइनिंग बंद, ग्रोथ बंद। ग्रोथ क्या जो होगा ना वो भी मेंटेन नहीं होगा, दुबला पतला आदमी हो जाएगा। जो है ना बॉडी वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि बॉडी को जो खाना चाहिए ना वो खाना दे ही नहीं रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर टिकना है, बड़ा बनना है, तो क्या मेरी टीम में कितनी ज्वाइनिंग आ रही है? सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग से कुछ नहीं होगा, पूरी टीम ज्वाइनिंग करनी चाहिए। इसके ऊपर भी हरेश भाई बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि पूरी टीम पे फोकस रखो, कौन कौन क्या कर रहे हैं, कौन कितनी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मार्गदर्शन करो। इसलिए तो हमने 10-20 कॉल का एक नियम बनाया है कि भाई रोज अपनी टीम के साथ 10-20 साथियों के साथ यही तो बातचीत करो कि आज क्या है, रोज मार्गदर्शन दो। यहाँ पर एक नियम ऐसा भी बनाया है कि आप एक सक्रिय पावरफुल अपलाइन से रात को बात कर लेनी चाहिए कि दिन में अगर आपकी धार बुट्ठी हो गई है तो फिर आपको रात में वो अपलाइन आपको फिर पावरफुल कर देंगे। आपकी गलती क्या हो इसको ध्यान में आ जाएगी, वो आपको पूछेंगे कि क्यों क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब आप जब देखेंगे ना, ये सब नियम, तो ऑटोमेटिकली फिर दूसरे दिन आप अच्छी कुल्हाड़ी लेके निकलेंगे और 1-2 घंटे में फिर वो बोलेंगे टूल्स का उपयोग करो, कौन सा टूल्स लेके जाना चाहिए, कौन सा वीडियो दिखाना चाहिए, कैसी व्यक्ति है, किस लेवल की है, क्या प्रोफेशनल है तो उसको कौन सी चीज दिखानी चाहिए। देखो ज्वाइनिंग के भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तरीके हैं। किसी को भी कहीं पे बोल के, जैसे हमारी सक्रियता के जो 21 गोल्डन रूल्स है, वो मतलब कि वही है सारी चीजें जो गुरुकुल की। अब सुबह में अगर आते हैं गुरुकुल में तो ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग मतलब फोकस मतलब कि ऑलरेडी एक सिक्के की दो साइड है। ज्वाइनिंग आई तो ग्रोथ आई, ये फाइनल। अब आई हुई ज्वाइनिंग को हमें क्या करना है, वेलकम एट होम करने से क्या होगा, वेलकम एट होम नहीं छूटना चाहिए। जो चाहते हैं ना कि मुझे लगातार मेरी ज्वाइनिंग आती रहे, तो एक भी वेलकम एट होम छूटना नहीं चाहिए। इससे दो काम होते हैं वेलकम एट होम। क्या होता है पता है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो ज्वाइन कर देते हैं ना, तो कोई बहन है तो वो महिलाओं को बात करके ज्वाइन कर लेती है, और कोई पुरुष है तो पुरुष मित्र है, ये जो भी है, मतलब पुरुष कोई प्रोग्राम में बैठ गए, किसी ने बैठा दिए और ज्वाइन कर लेते हैं। परिवार को कुछ पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है, माता पिता को पता नहीं। लेकिन वेलकम एट होम एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा वैज्ञानिक सिस्टम है कि वो घर में डायमंड क्लब से शुरू हो जाएगा। सबको पता चलेगा कि हमारे साथ, नहीं तो क्या डर लगता है, 2 लाख कंपनियां फ्रॉड करके चली गई है, 2 लाख कंपनी। इसकी असर है ना अभी पूरी भारतीय मानस मानस में निकल नहीं रही है साथियों। और ये एक ही चीज से निकल सकती है कि आप उसके घर में वेलकम एट होम करें, वहां सबको पता चले, सबके साथ में, अड़ोस पड़ोस के साथ, तो उसको लगेगा कि हाँ हमारे साथ चीटिंग नहीं हुआ है, यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है। उल्टा हमारे घर में जो सामान आया ना वो रिजनेबल भी है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, बुजुर्ग के लिए अच्छा है, युवाओं के लिए अच्छा है, सब के लिए शानदार है यार। और ऊपर से बचत होती है। ये जब वहां पता चलेगा तो वो साथी में दो काम होगा, ग्रोथ तो तभी आएगा ना कि 5,000 करने वाले बढ़े, ज्वाइनिंग बढ़े, साथ में 5,000 करने वाले बढ़े, और 5,000 करने वाले जो डायमंड क्लब करने वाले तो तभी बढ़ेंगे जब उसके घर में वेलकम एट होम होगा। और वहां पर आप पूरी फैमिली को बोलेंगे कि आपको ये 9 बजे का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, 8 बजे का करना चाहिए, गुरुकुल करना चाहिए। सबके बीच में आप बोलोगे तो घर के 1-2 सदस्य कोई भी होगा तो अगर ज्वाइन करेगा। तो ये जो चीजें हैं, न्यू ज्वाइनिंग और ग्रोथ, और पुरानी जो हमारी 18 साल से सिस्टम है, वो सिस्टम है कि इनके लिए आपको शेड्यूल बनाना, शेड्यूल, भले 4 घंटा 5 घंटा जो भी टाइम है, आपको शेड्यूल बनाना कंपलसरी है। कंपलसरी, जरूरी नहीं, कंपलसरी, कंपलसरी है। रोज कितने घंटे देते हैं,
और शेड्यूल में बोला हूँ, शेड्यूल। आज हमारी हमारी हालत कैसी है, शेड्यूल नहीं होने के कारण हम क्या करते पता है, कहीं पे भी चले जाते हैं, कहीं पे भी, बस घर से तो निकल जाते हैं, लेकिन कहाँ जाना हमें पता नहीं, एड्रेस नहीं है। शेड्यूल का मतलब एड्रेस। ये तो फिर हमारा तो जानवरों जैसा हो जाएगा कि वो एक चौराहे पे, चौकड़ी पे खड़े हैं कोई गाय भैंस, उसको पूछो कहाँ जाना है तो बोले कोई भाई इसे यहाँ से डंडा मारेगा तो उधर जाएंगे, उधर से डंडा मारेगा उधर जाएंगे। उसका अपना कोई एड्रेस ही नहीं है कहाँ जाना है। ऐसे हम घर से तो बहुत सारे महापुरुष निकल जाते हैं, कहाँ बैठे, पीयूसी पे बैठे जाए, वंडरवल में 5-5 घंटा निकाल दे, आरसीएम करके आ गए महापुरुष। क्या किया, ऐसा शेड्यूल नहीं है ना, यही रामायण। तो खाली समय निकालने से कुछ नहीं होगा, शेड्यूल लेना है, और शेड्यूल से कहीं से भी आरसीएम के पास, आपके पास ऐसी ऐसी बातें पड़ी हैं जो भारत में किसी के पास है नहीं। आपको सुनकर जिसके पास जाओगे ना, अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करेगा ना, ईमानदारी से, आपको आपके हाथ में जो कर्म है, भगवान ने जो राइट दिया है, अधिकार दिया है, वो कर्म करने का दिया है। आप ईमानदारी से अपनी बात रख के आए, आजू बाजू वाले भी 2-4 सुनते होंगे ना, तो उसमें से कोई ज्वाइन हो जाएगा। धन्यवाद। मैं रास्ते में हूँ और मैं एक इवेंट में जा रहा हूँ। ओवर टू यू। अगर मेरी किसी बात से, अगर किसी को दुख हो लगा हो तो माफी चाहता हूँ। मेरा इरादा आपको ग्रोथ की तरफ ले जाना था। ओवर टू यू हरेश। जी जबरदस्त, शानदार शानदार दिनेश भाई, आपने बिजी शेड्यूल में भी आपने टाइम जो निकाला वो हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारी भी गलती है सर के हमारे जो सीनियर जिम्मेदारी जिसकी थी उन्होंने लिंक नहीं बनाया, पोस्टर नहीं बनाया, तो उसका 8:10 पर फोन आया, सर मैं भूल गया। तो ये तो हमारा यहाँ बंधन है थोड़ा, जुर्माना है तो जुर्माना उसको देना पड़ेगा। और मैं हर बार कहता हूँ सर, ये प्रोग्राम हम करीबन 2.5 साल से चला रहे हैं, और 2.5 साल से चलाने के बाद भी अगर हम डुप्लीकेशन नहीं बने, अगर हम बदलाव नहीं किया, अभी हम वही जिंदगी जीते रहेंगे जो पहले जीते थे, तो इस प्रोग्राम का कोई महत्व नहीं है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, दिनेश भाई भी कहते हैं कि जिस स्कूल का प्रिंसिपल कड़क होता है ना, उसी स्कूल का रिजल्ट अच्छा होता है। अगर आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई कान पकड़ने वाला नहीं है भरत भाई, तो हम जैसे ही चलते हैं ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई बताने वाला नहीं है। दिनेश भाई बहुत अच्छी बात बताते थे पहले, वो शब्द आज भी मेरी डायरी में है, आज भी मेरे दिमाग में है। अगर नदी को दो किनारे का बंधन नहीं होता तो शायद उसको नदी नहीं कहते, वो बाढ़ बन जाती। हेलो, किसी के घर में घुस जाते हैं पानी, उसको नदी का किनारे का बंधन है। ये डायरी में नोट करना है सभी को। नदी तब कहते हैं जिस नदी का दो किनारा है और उसका बंधन है, उससे बाहर नहीं जाना है उसको, ये उसका रूल्स है। अगर ये बाहर चला गया ना तो किसी के घर में घुस जाता है, किसी के हालात बिगाड़ देता है। तो यहाँ यहाँ भी हम 2 साल से यूं ही कहीं बार चला रहे, कहीं बार हमने बोला था कि जुर्माना लगाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। हमारा रूल्स है, जिन साथी का बोलने का जिम्मेदारी है उसको एक दिन पहले लिंक और पोस्टर आना चाहिए। इतना ही नहीं, एंट्री भी 5 मिनट पहले करनी है, एंट्री करने के बाद हैंडराइज करना है। भरत भाई ने हैंडराइज कर दिया था, लेकिन गलती है कि भरत भाई 9 बजे प्रोग्राम स्टार्ट कर देने का था, ये लाइव हो चुका है और भरत संजय भाई आपको बोले कि स्टार्ट करो, तो ये गलती है, गलती स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं कई बार ये डायरेक्ट सनिंग सिस्टम में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहां भी आपको कोई गलती बताने वाला होना चाहिए। अगर कोई नहीं होगा ना तो कौन बताएगा आपको। आज मुझे गर्व है सर दिनेश भाई पर, कहीं भी आज भी हमारी छोटी मोटी गलती होती ना तो इतनी कड़काई से बोल देते हैं, इतने कठोर शब्द से बोल देते हैं कि शायद ये शब्द बहुत सारे लोग सह भी नहीं सकते। लेकिन हमें प्राउड है कि कोई कहने वाला है, कोई बताने वाला है, अगर होना चाहिए। मैं आज भी कहना चाहता हूं, आप एक एक साथी के साथ जिम्मेदार बन जाओ, एक साथी के सॉरी समर्पण हो जाओ, उसके सरेंडर हो जाओ। चाहे वो आपकी गलती ना होने के बावजूद भी गलती बोले तो भी बोलना है यस सर मैं सुधार लूंगा। आपको पता है गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोल दिया आपकी गलती है, तो भी नो, शायद मैं क्या कैसा कहता हूँ, नो डिस्कस, बस ओके सर मैं सुधार लूंगा, मैं बदल दूंगा, और उसको रिजल्ट में ही कन्वर्ट करना है। मैं तो यही कहता हूं, मैं तो कभी कभी दिनेश भाई को कहता हूं, दिनेश भाई अगर गलती ना होने तो भी कभी गलती ढूंढ के हमें डांट दीजिए।
अगर हमारी गलती ना हो रही है ना, फिर भी हमारी कहीं से गलती ढूंढे। एक गलती ढूंढने से हमें कहाँ बदलाव करना है वो पता चलेगा। नरेंद्र मोदी आज वहां तक है ना, उसका कारण ये है कि लोग उसकी गलती ढूंढते हैं, उसको दिखाते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, और उसके लिए लोग हैं और मोदी को कहते हैं कि आपकी गलती है, बता रहे हैं, तो मोदी सुधार कर लेते हैं। अगर हम सुधार नहीं करेंगे ना, तो वही जिंदगी जीते रहेंगे जो आज तक जीते थे। हम आपको ये जिंदगी जीने के लिए नहीं बता, हम आपको एक इंटरनेशनल लीडर बनाना चाहते हैं। आपको दुनिया फॉलो करे हैं, आपको दुनिया माने हैं, आपकी बातों से दुनिया एक गति पकड़ ले, अपनी ग्रोथ, अपनी सफलता ले ले। तो इस बातों से हमें फोकस करना है। और मैं सभी को फिर एक बार कहना चाहता हूं, आप कहीं एक अपलाइन को सरेंडर हो जाओ। आपको जो लगे कि मुझे उसके सरेंडर, बस उसका हर शब्द मेरे लिए सुवर्ण है, मेरे लिए सफलता के लिए, चाहे गलती हो या ना हो। और मुझे आज भी मुझे प्राउड है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी वो सरेंडर है। किरण भाई वाघेला है, दिलसुख भाई है, मनीष भाई है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल सरेंडर है। जिन जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया ना, वह सफल हो गए। तो यहाँ भी हमने जो रूल्स बनाए हैं ना, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, रूल्स हमारा ये है कि एक दिन पहले लिंक आ जानी चाहिए, 5 मिनट पहले एंट्री करनी है, एंट्री करने के बाद तुरंत हैंड राइज करना है, मेरी आवाज आ रही है बोलना नहीं है। अगर आवाज नहीं आ रही तो यहाँ से बता देंगे। इतना ही नहीं, राइट 9 बजे स्टार्ट कर देना है, 10 मिनट कम से कम बोलना है, 10 मिनट। लेकिन कब बोलना है ये भी मैंने बताया, जब बड़े लीडर होते हैं ना तब नहीं। भरत भाई, दिनेश भाई है तो ज्यादा समय दिनेश भाई को देना है, किरण भाई है तो ज्यादा समय किरण भाई को देना है, मनीष भाई है तो उसको समय देना है। तब हमें 5-7 मिनट, 2-3-4 मिनट बोलना है। हम आपको इसीलिए उस लीडर के साथ जोड़ा है कि आपकी पहचान उसके साथ बने। आज मैंने भरत भाई की, उदय भाई और सीता बेन का नाम इसीलिए दिनेश भाई के साथ जुड़ा था कि आपकी पहचान दिनेश भाई के साथ बने, आपको दिनेश भाई जाने, आप बोले तब। लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि आपने थोड़ी गलती की। मैं हर बार बदलता हूं लोगों को। आपको 5 में 10 मिनट के बदले 2-3 मिनट मिली है ना, लेकिन आपको प्राउड करना है कि मुझे दिनेश भाई के साथ मीटिंग लेने का मौका मिला। और जब रेगुलर हमारा प्रोग्राम चलता है तो दिनेश भाई, हमारा रूल से कम 10 मिनट बोलना है कोई भी प्रोडक्ट पर। 10 मिनट में जितनी मिनट कम रहेगी ना, इतना 100 रुपया लगता है। 9 मिनट हुई तो 100 रुपया, 8 मिनट हुई तो 200 रुपया आपको। और मुझे प्राउड है सर कि इतने लोगों को मैंने देखा है कि कहीं से ढूंढ ढूंढ के लाए कि इस प्रोडक्ट में एक खासियत है, मार्केट की प्रोडक्ट में ये है। और ये यही तो आपको एक लीडर बनाएगा, आपको एक परफेक्ट ट्रेनर बनाएगा। लेकिन हम मजाक में ही आ जाएंगे, हमारा नाम डाल दिया है तो अरे मैंने डाला है तो मुझे आना है, ऐसा नहीं। मेरा नंबर है और कौन सी तारीख पे है। आज भी दिनेश भाई भी हमारा शेड्यूल बनाते हैं सर, हम देख लेते हैं दिनेश भाई का शेड्यूल, जब वो 29 तारीख पे रख देते हैं और मैं देख लेता हूँ मेरी तारीख कब है, और उस समय पर मुझे एडजस्ट करना है, मैं कहीं भी हूँ। इस बार मेरी 3 तारीख का प्रोग्राम था और मेरा रात को 3 तारीख का प्रोग्राम ऑलरेडी 2 महीने पहले फाइनल हो चुका था रात का। मैंने एडजस्ट किया, मैं राणा भाई को बोला, राणा भाई आप ले लीजिए, मैं आपके समय में ले लूंगा। दिनेश भाई ने शेड्यूल भेज दिया, मतलब भेज दिया है फाइनल, ये हमारे पर शिरोमान्य है। यहाँ भी आपके लिए जो शेड्यूल बन गया ना, वो बन गया आपके लिए शिरोमान्य। हाँ मैं मानता हूँ शायद आपकी उस समय कोई काम हो सकता है, आप कहीं बिजी हो तो आप एडजस्ट कर लीजिए आगे पीछे थोड़ा सा। और 10 मिनट प्रोडक्ट पर बोलना, उसका कारण यही है, हम आपको एक लीडर बनाना चाहते हैं, एक डुप्लीकेशन तैयार करना चाहते हैं कि आपको कोई भी प्रोडक्ट पर किसी का कॉल आए ना, तो आपको किसी की कॉल करने की जरूरत ना पड़े, आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए। बदल बदल कर आपके पास प्रोडक्ट का रूल्स नियम आता है कि सॉरी सब्जेक्ट आता है, ये मैं यहाँ से नक्की करता हूँ कौन किसको कौन सी प्रोडक्ट देनी है। पिछली बार सेविंग के लिए कितनी अच्छी बात की, इसके आगे जो प्रोडक्ट थी उन सारी बातों पर 10-10 मिनट बोलना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये ढूंढना है आपको, गूगल में जाइए, अपलाइन को कॉल करिए, मार्केट में जाइए, जो प्रोडक्ट आपको मिला है ना कि इस प्रोडक्ट पे बोलना है, मार्केट में जाइए, प्रोडक्ट को सोच देखिए, उठाइए, अरे जरूरत पड़े तो खरीद लीजिए और उसमें कंटेंट पढ़िए, गूगल में डालिए इस कंटेंट का क्या मतलब है। लेकिन मेरा ये 2.5 साल से जो प्रोग्राम चल रहा है ना, उसका एक ही मकसद है सर, हम आप सभी को लीडर बनाना चाहते हैं। और यहाँ भी अभी हम ईगल से ऊपर एंट्री है बोलने की। अगर आप ओपनर से नीचे है तो आप भी अंदर से एक आग लगा दीजिए कि मैं ज्वाइनिंग इतना बढ़ाऊं, मैं ग्रोथ इतना बढ़ाऊं
कि मेरा नंबर सुबह 9 बजे बोलने में आ जाए, आपको एक परफेक्शन मिले। तो थैंक यू दिनेश भाई, आपने स्पेशल आज बिजी शेड्यूल में टाइम दिया, और हमारी भी गलती रही कि हम आपको समय से पहले लिंक नहीं दे पाए, पोस्टर नहीं दे पाए। दिनेश भाई ने आज सामने से बोला कि अरेश भाई आज मेरा नंबर है क्या, तब मैंने देखा किसका नंबर है। सर हमने तो ऑटो बना दिया है, मुझे तो ऐसा लगा कि जिसकी जिम्मेदारी है उसका शायद संपूर्ण हो गया होगा, लेकिन हम माफी चाहते हैं, जिसकी जिम्मेदारी थी उन्होंने जिम्मेदारी से थोड़ा दूर रहा, और उसकी अपलाइन की भी जिम्मेदारी है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम प्रोग्राम को विराम देने से पहले, अगर किसी को आज की बातों से रिव्यू देना है, ज्वाइनिंग पर फोकस करना है, दिनेश भाई ने जो बात बताई बहुत अच्छी बात बताई, ये भी मुझे आपको नोट करना है अगर नहीं की है तो। अगर काम सौंपा जाए ना तो बर्डन लगेगा, अगर काम सौंपा जाए वो बर्डन लगेगा, अगर जिम्मेदारी से काम उठाया जाए तो मौज लगेगा। अगर आपको कोई बोला ना यहाँ जाना है, लेकिन आपकी जाने की मन नहीं होता ना, तो आपको बोझ लगेगा, लेकिन आप ना नहीं बोल सकते, इसलिए आपको जाना पड़ेगा, बोझ लगकर जाना पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे ना मैं जाऊंगा, तब आपको मौज लगेगा। अगर गाड़ी भी ना मिले ना तो चलकर भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके लिए मौज बन गया ये, क्योंकि आपने काम उठाया है। तो यहाँ भी काम सौंपा नहीं जाता, जब तक सौंपा जाएगा ना, आपको बोला जाएगा ना, तब तक आपको बोझ लगेगा। लेकिन जिस दिन आपने उठा लिया है, तब आपके लिए मौज लगेगा। आज मुझे भी आरसी मौज इसीलिए लगता है, मुझे बोलता है मैं सर आज ही सूरत पहुंचा हूँ, आज कल रात को, और मैं फिर कल सुबह निकल जा रहा हूँ। मेरे शेरी वाले ने बोला कि आपको क्या ऐसा लगता है आप जाते आते, तो एक दिन रुक जाना चाहिए था ना। मैंने बोला सूरत में मेरा प्रोग्राम था, आज सूरत में हमारा यूएस का प्रोग्राम है, तो इसके लिए। उसने बोला आपको क्या थकान नहीं लगता, मैंने बोला थकान उसको लगता है जिसके लिए बोझ है, मेरे लिए आरसीएम मौज है, इसीलिए थकान नहीं लगता, मौज लगता है। आपको भी जिस दिन आरसीएम मौज लगने लगा, समझ लो आपकी रॉयल्टी पक्की। और वेलकम एट होम करनी है, वो जबर कंपलसरी है, दिनेश भाई ने बताया। ज्वाइनिंग भी कंपलसरी है, शेड्यूल भी कंपलसरी है। जिसका शेड्यूल कंपलसरी बन गया, जिसका ज्वाइनिंग कंपलसरी हो गया, जिसका वेलकम एट होम कंपलसरी बन गया ना, उसकी कामयाबी फाइनल है। तो दिनेश भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे फिर याद दिला दिया कि नदी का किनारे का बंधन होता है तब तक वो नदी है, जब किनारा का बंधन टूट गया तब ये नदी नहीं रहती, वो बाढ़ बन जाती है, किसी के हालात बिगाड़ देता है, किसी के घर में घुस जाता है। ऐसे भी हमारा जब तक नियम नहीं है ना कन्हैया लाल जी, तब तक हम लीडर नहीं बन सकते, तब तक तो हम वही जिंदगी जीते रहेंगे जो जीते थे, वही तरीके से चलते रहेंगे जो चलते थे। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर किसी का रिव्यू